आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बच्चे में 5 कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, चंडीगढ़। जैसे ही कोई न्यूबॉर्न बच्चा घर में आता है तो एक एक्साइटमेंट और खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बट न्यूबॉर्न के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, बिकॉज कहीं जगह से कई तरह की उनको एडवाइस मिल रही होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, जो हम कॉमनली देखते हैं कि 5 कॉमन मिस्टेक्स जो किसी भी पेरेंट्स को न्यूबॉर्न बेबी के लिए अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट है, ब्रेस्ट फीड से पहले कुछ और देना, जैसे कोई पानी, घुटी, शहद हमारे कल्चर में कॉमन है, बट इसका नुकसान बहुत है। हम कहते हैं कि फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर फॉर द बेबी टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी एक्टिव होता है, एंड उस समय ब्रेस्ट फीडिंग अगर स्टार्ट की जाए तो वो सकिंग भी बहुत अच्छी करता है और उससे एस्टेब्लिश भी हो जाता है। शायद आप में से कुछ ने सुना होगा ब्रेस्ट क्रॉल का कॉन्सेप्ट। नेचर ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि अगर बेबी न्यूबॉर्न के बाद जब पैदा होता है तो अगर वो मदर की चेस्ट पे उसको लिटाएं तो वो अपने आप क्रॉल करके ब्रेस्ट की तरफ आ जाता है फीडिंग लेने के लिए। तो हमें ब्रेस्ट फीड ही देना है, कुछ और नहीं देना। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमें हम लोग देखते हैं वो है अम्बलाइकल केयर के बारे में। तो अम्बलाइकल जो है वो जहाँ से बच्चे को ब्लड मिल रहा होता है जब मदर के अंदर होते हैं और डिलीवरी पे उसको कट कर देते हैं, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग कुछ पाउडर, ऑयल या एंटीसेप्टिक लगाते हैं, जबकि ऐसी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अम्बलाइकस कॉर्ड को हमें ड्राई और क्लीन रखना है, कोई मेडिसिन उस पर नहीं लगानी। यूजुअली 5 to 10 डेज पे वो गिर जाती है। जब तक कॉर्ड गिरे ना तब तक हम डिप बाथ नहीं करते, स्पॉन्जिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि वो गीला ना हो। और थर्ड मिस्टेक जो हम देखते हैं वो है ओवर क्लोथिंग। तो इस डर से कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, इवन इस समय की गर्मी के वेदर में भी लोग कमरे को गर्म रखते हैं और उसमें उस बच्चे को काफ़ी रैप कर देते हैं, जिससे बच्चे को फीवर हो जाता है और डिहाइड्रेशन तक हो जाती है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें रूम को कंफर्टेबल रखना है। रूम की लोकेशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से हम एसी भी चला सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं, 27-28 डिग्री पे रूम का एनवायरनमेंट रख सकते हैं। और क्लोथिंग जो है वो हमने जस्ट अपने से एक ज़्यादा रखनी है, बहुत ओवर क्लोथिंग नहीं करनी। नेक्स्ट जो गलती हम लोग देखते हैं वो है कि काफ़ी लोग बच्चे को मिलने आते हैं, मदर को, पेरेंट्स को मिलने आते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और वो सारे फिर उसी रूम में बैठ जाते हैं जहाँ पे बच्चा और मदर होते हैं। उससे हमें पता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो एंट्री वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड हो, सबको पता है कि मदर और बच्चा जो है वो जल्दी से इन्फेक्शन इस स्टेज पे कैच कर सकते हैं। बट अगर किसी ने मिलना भी है तो वो मिल के कॉन्ग्रेचुलेट करके फिर साथ वाले बाहर के रूम में बैठ जाएं, ना कि उसी रूम में बैठें। और इसके रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो घर के अपने लोग हैं वो अगर डिलीवरी से पहले, बच्चे के आने से पहले सभी अपने आप को वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लें फ्लू वैक्सीनेशन करके, तो अगर घर में सभी बड़े लोग फ्लू वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, उससे फिर उनको भी वायरल होने के चांस कम है और उसी से फिर बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक मैं देखता हूँ और जो नहीं करनी चाहिए वो है कि बच्चे को हमें सुपाइन मतलब बैक की पोजीशन पे सुलाना है। टमी टाइम के हिसाब से हमें उल्टा नहीं सुलाना उसको। टमी टाइम हम दे सकते हैं लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर अ फ्यू मिनट्स हो। ये देखा गया है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि उन बच्चों में जो कि उल्टा लिटाते हैं जिनको, उनमें वो कहीं ज़्यादा होता है। तो इसीलिए काफ़ी सालों से ये एक एडवाइस है जिसको कहते हैं बैक टू स्लीप, जिसमें जो सोना है बच्चे को बैक पे सुलाना है
और कोई भी सॉफ्ट चीज़ें, सॉफ्ट टॉयज आसपास ना हो जो कि गलती से बच्चे की सांस को रोक सके। तो सुपाइन पोजीशन में सुलाएं और टमी टाइम देना है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर सम टाइम। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो इससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू।